हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू योर चैनल स्टडी विद निधि। आज से पहले एमपीपीएससी प्री के यूनिट 1, 3, यूनिट 5, यूनिट 10 के नोट्स अपलोड कर दिए गए हैं। आज यूनिट 6 के बारे में हम चर्चा करते हैं कि आपकी जो यूनिट 6 है भारत का संविधान, शासन प्रणाली और अर्थव्यवस्था, इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, किस तरह से सिस्टमैटिक वे में ये नोट्स हैं जो आप तक पहुँचेंगे। तो हमारी यूनिट 6 है वो है भारत का संविधान, शासन प्रणाली और अर्थव्यवस्था। इसके सिलेबस में जो सब हेडिंग्स हैं वो हैं भारतीय शासन अधिनियम 1919 एवं 1935। आप जानते हैं इससे पहले हमको 1773 से लेकर 1947 तक के जितने भी एक्ट थे वो सभी पढ़ने पड़ते थे, लेकिन जो नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग उसमें सिर्फ 1919 और 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है इसके बारे में ही पढ़ना है हमको। तो ये आपका जो है वो सिलेबस जो है वो छोटा भी हो गया है, तो ये इजी भी है। इतने सारे एक्ट पढ़ने में दिक्कत होती थी, याद करने में दिक्कत होती है। अभी हमको मेन सिर्फ ये दो एक्ट पढ़ने हैं। कौन सा? 1919 और 1935। जो हमारा 1919 जो एक्ट है वो अधिनियम है वो है हमारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। क्या है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। इसे मॉन्टफोर्ड एक्ट भी कहते हैं। इस एक्ट के जो भी प्रावधान हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे आज। और 1935 का जो एक्ट है वो भी हम डिस्कस करेंगे। जो 19 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड है उसकी जो भी सब पॉइंट्स हैं वो सभी। नेक्स्ट है हमारा क्या? संविधान सभा। क्या है हमारा? संविधान सभा। तो हम इसमें क्या पढ़ेंगे? संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, उसके गठन से लेके उसके निर्माण तक की जो पूरी प्रक्रिया है वो सभी इस नोट्स में आपको क्रमवार तरीके से दी गई है। जैसे संविधान सभा क्या है? तो ऐसी सभा है, संविधान सभा ऐसी सभा है जो किसी देश के संविधान का निर्माण करती है, उसे क्या कहते हैं? हम संविधान सभा कहते हैं। इसका आगे विचार कैसे आया, और सबसे पहले जैसे कि भारत में 1895 में स्वराज विधेयक के द्वारा जो डीजी तिलक थे उन्होंने सर्वप्रथम संविधान सभा के गठन की मांग की। और इसके भी जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, इसके क्रम है जो, वो सब हम देखेंगे। हमारे नोट्स में वो क्रमवार तरीके से दिए गए हैं कि इसके लिए कौन सी किस आधार पर इसमें चुनाव हुए, प्रत्यक्ष रूप से हुए, अप्रत्यक्ष रूप से, वो सभी। अगला इसी में हमारा टॉपिक है संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति एवं संसद। संघीय कार्यपालिका में कौन कौन शामिल है ना, ये हम पूरा नोट्स में विस्तार से लिखा गया है। जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी, तो ये सभी चीज़ें इंक्लूडेड हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें नागरिकों के मौलिक अधिकार, कर्तव्य एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब इसमें क्या है? मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार क्या होते हैं, उनके डेफिनेशंस वगैरह आपको सब मिल जाएगी कि मौलिक कर्तव्य क्या है, किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक हैं। डीपीएसपी है तो किस आर्टिकल से कहाँ तक दी हुई है। तो जैसे मौलिक अधिकार की बात करें हम, तो मौलिक अधिकार वे अधिकार जो किसी व्यक्ति के भौतिक, बौद्धिक, नैतिक, आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक होते हैं, तो वो मौलिक अधिकार हैं। तो इसी तरह से कोई भी टॉपिक है तो उसकी डेफिनेशन और क्यों महत्वपूर्ण है वो, और किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान में उन्हें जगह दी गई है, वो सभी क्रमवार तरीके से। ऐसे ही हमारा मौलिक कर्तव्य दिए हुए हैं। तो मौलिक कर्तव्य जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत इसे 51A, अनुच्छेद 51A में जोड़ा गया। जो 10 मौलिक कर्तव्य हैं हमारे, ये स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे जोड़े गए संविधान में। तो इस तरह से मौलिक कर्तव्य का भी आपको क्रमवार से वो जो 10 मौलिक कर्तव्य हैं वो सभी आपको मिलेगा। नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है भाग 4 में। क्या है डीपीएसपी? डीपीएसपी में राज्यों को संविधान निर्माताओं द्वारा कुछ ऐसे नीति निर्देश दिए गए हैं जिसका पालन करना राज्य का नैतिक रूप से कर्तव्य बनता है। तो वो हमारा क्या? डीपीएसपी हो गए। ऐसे संवैधानिक संशोधन 103 लगभग संविधान संशोधन हुए हैं। तो जितने भी नवीन संशोधन हुए हैं किस विधेयक के तहत हुए हैं वो सभी आपको इसमें इंक्लूड रहेंगे। जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सभी इसमें कवर किए गए हैं नोट्स में। नेक्स्ट हमारा सर्वोच्च न्यायालय एवं न्यायिक व्यवस्था। सर्वोच्च न्यायालय क्या है,
कौन सी बॉडी है, देन हाई कोर्ट है हमारा, फिर जिला न्यायालय है, म्यूनसिपल, तो ये सभी नोट्स में इंक्लूडेड है। न्यायिक व्यवस्था की बात की जाए तो उसमें हमारी PIL जो जनहित याचिका है, न्यायिक सक्रियता है, ये सभी को नोट्स में इंक्लूड किया गया है ताकि आपको किसी अदर बुक या अदर सोर्स के पास जाने की ज़रूरत ना पड़े। सभी कुछ एक ही नोट्स में उपलब्ध कराए गए हैं विथ डायग्राम, फ्लो चार्ट और कीवर्ड्स और शॉर्ट नोट्स के साथ। फिर भारतीय अर्थव्यवस्था, औद्योगिक विकास और विदेशी व्यापार, आयात एवं निर्यात। तो इसमें क्या है, हमारी जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो कितने प्रकार के, जैसे कि 3 प्रकार की है वो, GDP, GNP, आयात निर्यात, मतलब हम कितना भारत जो है वो कितना आयात करता है, कितना निर्यात करता है, उन सभी की लिस्ट इसमें। वित्तीय संस्थाएं, जो भी हमारी रिजर्व बैंक है, राष्ट्रीयकृत बैंक है, सेबी है, NSE है, जो भी गैर वित्तीय संस्थान हैं, और आजकल जितने भी ये नवीन तकनीकें चल रही हैं जैसे फ़ोनपे, ATM, UPI सिस्टम, ये सभी इस नोट्स में इंक्लूडेड है ताकि आप जो ये नोट्स हैं ये MPPSC प्री के लिए पूरे अपडेटेड नोट्स हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स चाहता है MPPSC प्री के नोट्स लेना, फ़िलहाल 15 अक्टूबर तक जो नोट्स की प्राइस है वो 1800 है हार्ड कॉपी की। जिन भी स्टूडेंट्स को हार्ड कॉपी चाहिए वो पहले से ही कॉल करके, व्हाट्सअप करके अपने नोट्स की बुकिंग करवा दें, उसी हिसाब से प्रिंट आउट निकाले जाएंगे और फिर आप लोगों को 15 अक्टूबर के बाद वो कोरियर कर दिए जाएंगे। तो उसके लिए आपको पहले से बुकिंग करानी पड़ेगी, अपना एड्रेस बताना पड़ेगा। बात थी हमारा फर्स्ट टॉपिक जो था तो एक्ट थे, तो उसी के तहत ये हमारा संविधान का विकास। थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं इस पर जिससे हमको आगे क्लियर होगा कि हमने 1919 और 1935 का एक्ट हमारे इसमें ऐड किया गया है, तो हमें उन दोनों पर ही फोकस करना है। तो 1773 से 1853 तक का पहला ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के अंतर्गत पारित अधिनियम थे, जिसमें रेगुलेटिंग एक्ट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, पिट्स इंडिया एक्ट और 4 चार्टर एक्ट से हमारे 1793, 1813, 1833 और 1853, और भारत शासन अधिनियम 1858। फिर ब्रिटिश ताज के अंतर्गत पारित अधिनियम जो थे वो 1858 से 1947, जिसमें हमारे 3 भारत परिषद अधिनियम हैं, 1861, 1892 और 1909। फिर भारत शासन अधिनियम है 1919 का, जो हमारे सिलेबस में है, जैसे मॉन्टेग्यू चोम्स्फोर्ड सुधार भी बोला जाता है। इसके बाद है हमारा नेहरू रिपोर्ट 1928 में प्रस्तुत की गई, और भारत शासन अधिनियम 1935, जिसके तहत क्रिप्स मिशन 1942 का है, कैबिनेट मिशन 1946 और माउंट बेटन प्लान 1947। पहले इतने सारे एक्ट थे जो हमें पढ़ने पड़ते थे, याद करने पड़ते थे, लेकिन एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। लेकिन अभी केवल 1919 और 1935 जो है हमारे सिलेबस में है। तो 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, वो कोड लिखा है, वो फोर्ड है एक्चुअली में। इसके तहत क्या क्या घोषणा की गई, क्या क्या प्रावधान किए गए। तो पहले तो प्रांतों में द्वैत शासन प्रारंभ कर दिया गया। द्वैत शासन मतलब दोहरी शासन व्यवस्था 1919 के तहत। इसमें क्या था, जो प्रांत थे उनके विषयों को 2 भागों में वर्गीकृत कर दिया गया, आरक्षित और अनारक्षित विषय। जो आरक्षित विषय थे वो उनमें 28 जो संख्या थी वो 28 थी, जैसे रक्षा, विदेश, वित्त, कर, न्याय और पुलिस, इस तरह से। और जो हमारे अनारक्षित विषय थे वो 22 थी लगभग उनकी संख्या, जिसमें शिक्षा, चिकित्सा, PWD, मनोरंजन, उद्योग, इस तरह की चीज़ें थी। अब प्रांतों में जो द्वैत शासन, उनके जनक माने जाते हैं कौन, लियोनस कार्टियस। इसके बाद इसमें प्रावधान था कि केंद्र विधायिका के द्वारा बनाया गया कानून संपूर्ण भारत में लागू होगा। इसी में प्रावधान था कि आंग्ल भारतीयों के लिए पृथक निर्वाचन का प्रावधान होगा। बजट का पृथक्करण कर दिया गया एक वर्थ कमेटी की सिफारिश पर, और वो 1921 में गठित थी, और 1924 में फिर क्या किया गया, रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया, केंद्र बजट को राज्यों से अलग कर दिया गया। द्विसदनीय विधायिका का प्रावधान हो गया। 1926 में लोक सेवा आयोग की स्थापना। विधानसभा और विधान परिषद, तो विधानसभा जो थे उसमें 143 सदस्य किए गए, जिसमें से 104 जो थे वो निर्वाचित, 40 मनोनीत, और जिनका कार्यकाल जो था 3 वर्ष। विधान परिषद में 60 सदस्य थे, जिसमें से 40 निर्वाचित थे, 20 मनोनीत, उनका कार्यकाल 5 वर्ष के लिए। लंदन में एक भारतीय उच्चायुक्त खोला गया, और इसी एक्ट के तहत पहली बार महिलाओं को मतदान का अधिकार प्रदान किया गया। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में 6 सदस्यों में से 3 भारतीय रहेंगे, वो भी कमांडर इन चीफ को छोड़कर। तो इस तरह से हमारा ये 1919 का जो एक्ट है उसके प्रावधान थे।
ऐसे ही 1935 भारत शासन अधिनियम, ये सबसे बड़ा अधिनियम माना जाता है। केंद्र में द्वैत शासन लागू किया गया, प्रांतों से दोहरा शासन समाप्त कर दिया गया। इनमें 3 सूचियों का निर्माण किया गया, केंद्र, राज्य और समवर्ती सूची। केंद्र उस समय केंद्र जो सूची थी उसमें 59 विषय, राज्य सूची में 54 और समवर्ती सूची में 36 विषय शामिल किए गए। अवशिष्ट शक्तियाँ जो थी वो वायसराय को सौंपी गई थी। अवशिष्ट शक्तियाँ मतलब जो केंद्र और राज्य दोनों अगर किसी उस पर निर्णय लेते तो वो होता है अवशिष्ट शक्तियाँ। भारतीय रिजर्व बैंक 1935 में स्थापना की गई। इस एक्ट के तहत ही संघीय न्यायालय की स्थापना हुई 1937 में। मायरस ग्वेयर थे, उनको मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। बर्मा को प्रशासन को भारत से पृथक कर दिया गया इसी एक्ट के तहत 1935 के। महिलाओं को SC ST के पृथक निर्वाचक मंडल का प्रावधान किया गया और नेहरू जी ने इस एक्ट को दास्ता का चार्टर कहा गया। ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन बार बार आता है कि दास्ता का चार्टर किसे कहा जाता है, तो ये भारत शासन अधिनियम 1935 को। इस तरह से हमारे ये नोट्स हैं जो इसमें आपको जहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये फ्लो चार्ट्स वगैरह हैं, ये सभी हमारे नोट्स में इंक्लूडेड हैं। तो होपफुली आप लोग को नोट्स अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।